शिरीन। बहुत ऐसे इच्छा हो रही थी कि कैमरा उठाऊँ और कुछ मतलब वीडियो रिकॉर्ड करूँ या बात करूँ। बिकॉज़ बहुत दिनों से एक तो कुछ कुछ मतलब काम ही ऐसा कुछ चल रहा है कि अ, एक तो टाइम होता नहीं है। 24 आवर्स कैसे खत्म हो जाते हैं, बिकॉज़ व्हेन यू वर्क फ्रॉम होम यू हैव टू मैनेज योर होम एंड योर वर्क। ये सारी चीज़ें करते-करते बहुत सारी चीज़ें बैक सीट पे रहती है, और फिर जो भी कुछ थॉट्स दिमाग में आते हैं कि ये बात करनी है, वो अ, हो नहीं पाता और बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। बट मैंने सोचा कि नहीं, अभी मुझे मोर ऑफन आई हैव टू पिक अप द फोन एंड आई हैव टू शूट वीडियोस एंड स्टार्ट अपलोडिंग लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस एज वेल, बिकॉज शॉर्ट्स तो मैं अपलोड करते रहती हूँ, उस पे एंगेजमेंट भी अच्छा है, बट लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में कुछ डाल ही नहीं रही हूँ। इवन इफ आई हैव फुटेजेस, मतलब लाइक व्हेन वी वेंट टू गोवा इन जनवरी, वहाँ के भी कुछ क्लिप्स थे मेरे पास, बट आई डिडंट हैव द एनर्जी टू एडिट दैट वीडियोस, एंड फिर वो रह जाता है तो रह ही जाता है। एंड YouTube at this point of time, I'm not taking it that seriously, but I have to take it because the subscribers are growing. मतलब the subscribers are increasing day by day whenever I upload shorts, whether it be Simba or Buffy's shorts or my personal shorts, whatever it is. But उस पे engagement अच्छा आता है, एंड एल्गोरिदम उसको काफी अच्छे से पुश कर रहा है आगे। आई एम अकाउंटेबल टू दोज 563 सब्सक्राइबर्स दैट आई हैव ऑन माय चैनल, एंड वो 563 लोग अगर अपना टाइम निकाल के सब्सक्राइब पे क्लिक कर रहे हैं, एंड दे आर वाचिंग माय ब्लॉग्स और शॉर्ट्स, और दे आर even taking an effort to go to my channel and see what this person is doing on this platform, तो वो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मुझे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। सो बहुत सारी चीजें मैं सोच रही थी, बट देन अगेन व्हेन यू आर एट होम, यू आर एट योर सेफ एंड योर कंफर्टेबल स्पेस, most of the time I don't get ready. Today also I'm not at all ready. I'm just sitting in my pajamas and then um, working and then doing my daily chores. I don't like to show the क्या बोलते हैं ना उसको, flashy side of my life। मतलब flashy in the sense के लाइफ रोज फ्लैशी नहीं हो सकती। सम डेज यू like to get up, get ready and then present yourself in front of everyone, or you want to get ready for yourself as well, so that is why you do it। but then sometimes you want to be just like that, and that is how it was। life can't be क्या बोलते हैं उसको, एक इसमें नहीं सेट कर सकते। some days your mood is like totally different, तुम्हारा कभी मूड स्विंग्स हो रहा है तो, एंड प्लस आई डोंट वांट टू मतलब मुझे वो कैटेगरीज में जाना पसंद नहीं है कि मेल फीमेल, मेन वुमेन, वो सब का मुझे नहीं पता। बट देन हाँ, मूड स्विंग्स होते हैं, hormonal shifts होते हैं, and there are a lot of things that are going through, that we are going through for that matter, all of us are going through in general। so इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अब मैंने वो सोचा है कि कैसे भी दिखो, कुछ भी हो, अपना कैमरा उठाओ और बात करो, वॉट एवर यू फील लाइक। अदरवाइज वो क्या हो जाता है ना कि वो प्रोक्रेस्टिनेट करने की इच्छा नहीं होती है, बट देन यू ऑटोमेटिकली प्रोक्रेस्टिनेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड देन यू डोंट हैव द एनर्जी टू डू सर्टन थिंग्स लाइक वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू फॉर योर ओन। लाइक यूट्यूब इज माई पर्सनल जर्नी, आई डोंट वॉन्ट टू कनेक्ट इट टू माई प्रोफेशनल, बट देन पर्सनल जो भी चीजें मैं करती हूँ, तो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट सर्टन थिंग्स लाइक आई यूज टू डू कपल ऑफ इयर्स बैक। जैसे ग्रैटिट्यूड सीरीज था, उसके बाद फिर एक ये उन दिनों की बात है, ये एक सीरीज था, फिर गेट टू नो मी मोर, वो एक सीरीज था। तो आई हैव स्टार्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स वेरी ब्यूटिफुली, बहुत अच्छे से वो रन भी हो रहा था, बट देन समहाउ circumstances, situations and then work and whatever, वो सब लाइफ में जब चलते रहता है, तो जो तुमको खुद के लिए करना होता है वो कुछ ना कोई रीजन से बैक सीट पे आ जाता है। सो आई डोंट वांट दैट टू हैपन दिस टाइम। आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट एंड आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियोस whatever and however it is। जो भी मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना है, हाँ तो मतलब
आज का मेरा ये कैमरा उठाने के पीछे का रीजन वही था कि आई वांट टू ब्रेक दैट साइकिल, एंड टू ब्रेक दैट साइकिल आई वांटेड टू स्टार्ट शूटिंग दिस। क्योंकि अगर मैं वो सोचते रह जाऊंगी तो फिर हमेशा ऐसा होता है कि मैं बस सोचते ही रह जाती हूँ और कुछ हो नहीं पाता है। सो आई डोंट वांट टू डू दैट। एंड द अदर थिंग इज के मेरा एक्चुअली बहुत सारी चीजें मैं ऐसे सोच रही थी, तो एक रैंडम थॉट मेरे दिमाग में आया कि यार लाइफ में मैंने मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने ब्रेक लास्ट कब लिया था, या कब मैं कुछ नहीं कर रही थी। ऐसा मेरे साथ कब हुआ है, ये मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है। एंड ब्रेक मैं बोलना चाह रही हूँ कि ये इन एवरी टर्म्स आई एम सेइंग दिस, कि एक अगर लड़की की या एक वुमन की जर्नी आप अगर देखते हो, एक लेडी की जर्नी आप अगर देखते हो, तो जो जो माइलस्टोन्स या जो जो चीजें जो जो लेवल पे होती है, वो लेवल पे लोगों को एक ब्रीदर मिलता है। मेरे केस में मैंने वो नोटिस किया कि वो ब्रीदर मुझे मैंने कभी लिया ही नहीं है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो ब्रीदर की कभी जरूरत मुझे पड़ी नहीं। अदरवाइज क्या होता है ना, जब वो ब्रीदर या ब्रेक्स लोगों को लाइफ में मिलते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस तुम्हारे लिए इजी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से बार ऐसा होता है कि तुम्हारे बारे में लोग सोचते हैं, तुमको पैम्पर करते हैं, तुम्हारे बारे में बहुत तुम्हारा सारी चीजें तुम्हारे लिए की जाती है। मेरे लाइफ में फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसी चीजें हुई नहीं, और हुई तो मुझे ब्रीदर उसमें कभी मिला ही नहीं। व्हेन आई वाज स्टडीइंग, उस टाइम पे भी काफी स्ट्रगल्स थे। स्ट्रगल्स में से पढ़ाई करके फिर मैंने तुरंत मेरा मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का मेरा रिजल्ट भी आना बाकी था, तब मैंने जॉब मतलब इंटरव्यूज दिए, जॉब क्रैक किया, और फर्स्ट जॉब मैंने मैंने वैसा मेरा स्टार्ट किया। While I was doing that job, I also started applying for other jobs which could pay me मतलब higher amount, अगर मैं कुछ ले पाऊँ या higher salary ले पाऊँ, तो उसके लिए मैंने ट्राई किया। एंड वो ट्राई करते हुए उसको क्रैक किया, उसको क्रैक करके फिर मैंने 5 साल वहां पे काम किया। एंड वाइल आई वाज वर्किंग आई वाज मतलब फिर मेरी शादी का और ये सारा सीन आया। शादी की बात हुई, उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि 5 साल जॉब करने के बाद 16 में मेरी शादी हुई। आई केम हियर इन मुंबई, और उसके बाद फिर मुंबई में आने के बाद भी immediately like December I got married, and January or February I joined a new organization looking for a new job because I had no job, and मतलब मुझे कुछ ना कुछ करना था, because I didn't want to sit at home and waste my time doing nothing. I could have enjoyed, I enjoyed that phase as well, मतलब वो नई नई शादी और बाकी सारी चीजें, but again ब्रेक लाइफ में जिसके नहीं होता है, उसको किसी भी चीज से ब्रेक मिलता ही नहीं है। मतलब आई एम नॉट नैगिंग और रैंटिंग हियर, बट आई एम जस्ट टेलिंग दिस के जिसको ब्रेक कभी मिला होता नहीं है, उसको ब्रेक बाद में भी लाइफ में नहीं मिलता है। ऑफ कोर्स लॉट ऑफ थिंग्स आर द रिजल्ट्स ऑफ माय चॉइसेस एंड डिसीजंस, जो मैंने चूज किया और जो मैंने डिसीजन लिए उसी का वो रिजल्ट है। बट देन अगेन वही होता है ना कि देर आर सर्टन थिंग्स दैट रिस्पॉन्सिबली तुम भी करते हो सबके लिए, और तुम्हारे फैमिली के लिए, तुम्हारे लोगों के लिए। तो ये सारी चीजें करते करते मुझे ऐसा लगा कि यार अपने लाइफ के सारे फेज ऐसे बस चलते ही चले गए। वहां पे ब्रीदर या ब्रेक या कहीं पे सब पॉज कोई चीज का आया ही नहीं, बिकॉज अगर तुम कहीं पे स्ट्रगल करते हुए फंस भी गए या कहीं पे तुम्हारा कुछ इशू हो भी गया, तो भी तुमने बाउंस बैक हमेशा तुरंत किया है। मैंने कभी ऐसा, मुझे याद नहीं आता कि ऐसा ब्रेक ले लिया हो कि मैं सालों साल 2-2 साल बैठी हूँ और मैंने कुछ नहीं किया, आई डिडंट अर्न अ सिंगल पेनी, या मैं आराम से मजे कर रही हूँ। ऐसा मुझे याद भी नहीं आता कभी कि मैंने कभी किया होगा। और वही मुझे आज बहुत ज्यादा मतलब स्टक हुआ ये सब करते, काम करते करते ही, कि यार ये कांस्टेंट मेरा मतलब, और ऐसा लगता है कि जब तक मैं काम कर सकूंगी आगे, और आई एम 38 नाउ, आगे और 20-30 साल भी मैं अगर काम कर सकी, तो आगे भी 20-30 साल में ऐसे ही मेरा लाइफ निकल जाएगा क्या, या मैं कभी कुछ कर पाऊंगी खुद के लिए एज एन
आई मीन सबको ऐसा लगता होगा देख के कि मैं बहुत खुद के लिए, हाँ मैं इंस्टाग्राम कर रही हूँ, मैं यूट्यूब कर रही हूँ, मैं अपना काम भी कर रही हूँ, मैं पैसे कमा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, बट ये सारी चीजें करने के लिए बहुत एनर्जी लगती है। मतलब इफ somebody इज सिटिंग एट होम, हाउसवाइफ है, अगर वो काम कर रहे हैं, तो अंडरस्टैंड दैट एक हाउसवाइफ के साथ साथ मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, घर में मैं भी काम करती हूँ, घर का ध्यान रखती हूँ। आई हैव हेल्प एंड सपोर्ट, दैट इज द अदर थिंग, बट उसके साथ साथ भी बाकी की सारी चीजें हैं। तो तुम्हारे पास वो भी एक एडेड ये है, मतलब हाउसवाइफ भी हो, प्लस तुम काम भी कर रहे हो, तुम तुम्हारी हॉबीज या जो तुमको पसंद है वो भी कर रहे हो, प्लस बाकी सारी चीजें कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। समटाइम्स इट फील्स अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि यार सही में बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, बट समटाइम्स इट फील्स वेरी मतलब हार्ड ऑन योर सेल्फ के हर बार तुमने अपने आप को ऐसा बना के रख दिया है कि तुम्हारी इमेज अभी ऐसी बन गई है सबके सामने कि हाँ ये सब कुछ कर लेगी, ये सब हैंडल कर लेगी, इसको देखने की फिर जरूरत ही नहीं है, एंड दैट इज व्हेन यू फील दैट यू आर नेग्लेक्टेड। एंड फिर ऐसा लगता है कि कभी कभी बहुत, बिकॉज वाई एम आई सेइंग दिस, क्योंकि जब तुम इतने स्ट्रांग दिखते हो ना कि सारी चीजें तुम कर लेते हो बिना किसी के बोले, बिना किसी के कोई चीज का बर्डन लिए, और इजीली स्मूथ सब कुछ हो जाता है, सारी चीजें होती है, और बाद में तुम वो सारी चीजें करते करते तुम लोगों के नजर में या तुम्हारे क्लोज सर्कल में तुम ऐसे दिखते हो कि तुम बहुत स्ट्रांग ह्यूमन बीइंग हो, बट देन वो स्ट्रांग ह्यूमन बीइंग का जब लेबल तुम्हारे ऊपर लगता है, तो यू आर टेकन फॉर ग्रांटेड, एंड टेकन फॉर ग्रांटेड, और उसके बाद फिर ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी बातों की तरफ तुम्हारे ध्यान भी नहीं दिया जाता, कि ऐसा बोला जाता है कि हाँ ये तो स्ट्रांग है, ये तो हैंडल ही कर लेगा, तो इनको तो सब पता ही है, ये तो कर ही लेंगे, बट ऐसा नहीं होता। मतलब जो स्ट्रांग होता है या जो सब कर सकता है, उसको भी कभी कभी जरूरत पड़ती है, और बहुत से बार कोई बोल के नहीं बताता है, बट वो चीजें जब क्लिक होती है और फिर ऐसे बात करने की इच्छा होती है, तो फिर वो सारी भड़ास जो है वो बाहर निकलती है कि ऐसा भी है, ये भी सीन है। सो ये सारी चीजें थी, मुझे बात करनी थी, और वो बहुत दिनों से ऐसा बिल्टअप था मेरे दिमाग में, और वो मुझे कंटिन्यूअसली वो हिट हो रहा था कि ये मैंने मतलब एटलीस्ट मेरे प्लेटफॉर्म पे डालना चाहिए, और मैं सॉरी मैं क्या सोच रही हूँ या मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे थॉट्स क्या है, तो वो मुझे बताना था। तो इसलिए मैंने ये शेयर किया, फोन उठाया, कैमरा ऑन किया और शूट किया। तो देखते हैं अभी मैं इसको कैसे अपलोड करूंगी, क्या करूंगी। मुझे लगता है ये आप बोर हो जाओगे सुन के, बिकॉज देयर इज नथिंग वैल्यू एडिशन, इट्स जस्ट मतलब कॉन्वर्जेशन दैट आई एम हैविंग विद यू गाइस। और अभी इतने दिनों के बाद इतना लंबा अकेले बात करने में भी देखो मेरा मतलब फंबल भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें मैं ऐसे जम्बल्ड अप हो गई है, बट ठीक है, कुछ नहीं, विल बी बैक एट इट, और कर लेंगे इसको अच्छे से मैनेज। ठीक है। आपको क्या लगता है, मतलब आपको भी ऐसा कभी फील होता है मेरे जैसा, या क्या कैसे करना चाहिए? आई डोंट वांट अ सॉल्यूशन ऑन दिस, आई जस्ट वांट टू बी हर्ड आउट, मतलब कोई तो सुने और जस्ट सुन ले, बस वो एक है, क्योंकि बहुत सारी बातें कैसी होती है ना, तुम ऐसे सामने से शेयर नहीं कर सकते, और मे बी सिनेरियोज ऐसे होते हैं या सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि जो सिचुएशन में आप मिलते हो अपने लोगों को, वो सिचुएशन में ये बातें आप नहीं कर पाते हो, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि बस जस्ट बोलते जाओ और कोई तो हो जो सिर्फ सुन के ले। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो शूट करती हूँ, जैसी हूँ वैसी। मैंने कुछ नहीं किया है, कोई रेडी नहीं हुई हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, बाल भी बनाए नहीं है मैंने, जस्ट ऐसे ही ओपन करके मैंने सोचा मैं बात करती हूँ। सो ऐसे करने चाहिए वीडियोस और अपलोड, आप बताइए, तो सो दैट मैं अपने चैनल पे कंटिन्यूअसली आती रहूंगी और बातें हमारी होती रहेगी। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।